क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है इनको एक तरह से, ये जो आपको सिचुएशंस गिवन है इन सिचुएशंस को आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है ना। तो क्या सिचुएशंस आपको गिवन है एक तरह से देखते हैं। तो अपने पास में फर्स्ट सिचुएशन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, सेकंड सिचुएशन इसी तरीके से दी हुई है। तो इन सिचुएशंस को कुल मिला के आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, और जो इक्वेशंस इसकी फॉर्म होगी वो क्वाड्रेटिक होगी। अभी देखते हैं हम किस तरीके से बनेगी यहाँ पर इक्वेशंस। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपके लिए एक रेक्टेंगल यहाँ पर फॉर्म करना चाहूँगा। तो मैं आपके लिए एक रेक्टेंगल फॉर्म कर देता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल आपके लिए बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस रेक्टेंगल के अंदर ये तो हमारी क्या हो गई, ये तो लेंथ हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई। क्योंकि बात रेक्टेंगल की कर रहा है ना, तो फिगर बना लो। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। अब इसने कहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, देखो क्या बोल रहा है यहां पर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। इसने कहा है कि जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये जो लेंथ है ये ब्रेड्थ की 1 more और ट्वाइस भी है, मतलब एक ज़्यादा है और ट्वाइस भी है उसकी। तो मैं एक काम करता हूं ना यार, इसने कहा है कि ब्रेड्थ की है ना, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की 1 more than twice its breadth है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस ब्रेड्थ को अगर x मान ले, ब्रेड्थ को अगर x मान ले, कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करते, देखो लेंथ को x मान लेंगे, ब्रेड्थ को y मान लेंगे। अरे ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, इसने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पर वो दो वेरिएबल लेके नहीं करने क्वेश्चंस। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दो वेरिएबल से भी, राइट, लेकिन दो वेरिएबल नहीं, यहाँ पर इसने बोला है अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी है, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल मान के चलना है, राइट। तो ये एक गलती होती है, लेंथ को x मान लेंगे, ब्रेड्थ को y मान लेंगे, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाली चीज़ें कर लेंगे यहाँ पर, नहीं वैसे नहीं करना है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि ये जो ब्रेड्थ है और लेंथ है, तो मैंने ब्रेड्थ को x क्यों माना, मैं लेंथ को भी x मान सकता था, ब्रेड्थ को मैं इसलिए x मान रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन हमारी इजी हो जाएगी। क्योंकि इसने क्या बोला, देखो समझो, लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है ना प्लॉट की, वो 1 more than है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ की। तो एक बात बताओ, अगर मैंने ब्रेड्थ को x मान लिया तो लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसका ट्वाइस करो ब्रेड्थ का, ब्रेड्थ को मैंने x माना तो ट्वाइस करो ब्रेड्थ का, तो 2x, और 1 more than भी है लेंथ, है ना, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से 1 more than भी है, तो 2x + 1। बताओ कोई दिक्कत, सिचुएशन ईजी हो गई। तो ब्रेड्थ हमारी x है और लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 2x + 1। हमने देखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 2x + 1 निकाली। क्या मेरी बात समझ में आ रही, निकल गई। चलो ये निकलने के बाद में अब यहाँ पर देखो, इसने शुरू में कहा था एरिया जो है ना उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो मुझे एक बात बताओ, एरिया हमें पता नहीं है क्या सर एरिया नहीं पता है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जल्दी से बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सर L/B होता है, हाँ L/B होता है। तो L/B होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे L में 2x + 1 पुट कर दे, और ब्रेड्थ में क्या पुट करेगा, x पुट करेगा, तो ये बन जाएगा। और क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर एरिया क्या गिवन है, 528, तो यहाँ 528 रख दे, ये ले, बन गई इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें, बस यही तो करना है। तो इक्वेशंस हमारी क्या हो गई, यहाँ पर फॉर्म हो गई है। ठीक है, समझ गए। चलो अब इसकी इक्वेशंस को हम यहाँ पर फॉर्म कर लेते, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो मैंने रफली आपको करवाया है। तो लेट कर लेते सबसे पहले, लेट हमने क्या किया है, ब्रेड्थ किया है, तो लेट दी ब्रेड्थ। ये जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन होंगे ना, मैं पहले ऐसे ही रफली समझाऊंगा आपको, रफली करने के बाद में फिर हम करेंगे फेयर आउट। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x, ठीक है, देन लेंथ विल बी 2x + 1। तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 2x + 1 हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो कह रखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको गिवन है, इट इज गिवन डेट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट अगर हम
इस फॉर्म में लिखे, किस में, एरिया के फॉर्म में, राइट। एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, एल इंटू बी, फॉर्मूला फॉर्म में। तो एल इंटू बी आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, लेंथ है हमारी 2x+1, ये हमने लिख ली, इंटू ब्रेड्थ हमारी क्या है x इज इक्वल टू 528। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x इंटू होगा 2x से तो 2x स्क्वायर, x इंटू होगा x से तो प्लस का x, और यहाँ पर है 528। इसको उधर ले जाओ भले आप, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, और यहाँ हो गया 0। अब बताओ ये क्या दिख रही है आपको, कुछ जानी पिछानी चीज़ दिख रही है, हाँ जानी पिछानी है सर, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो। इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो x की वैल्यू फाइंड होगी वही हमारी क्या होगी यहाँ पर, ब्रेड्थ होगी। और लेंथ अगर निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ 2x+1 में पुट कर दो तो लेंथ भी निकल जाएगी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी थी, आगे सॉल्व नहीं करना था, x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही करना है। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड है हमारे पास में, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसने कहा है प्रोडक्ट जो है ना टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ यार, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव वो भी, तो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार। जैसे फॉर एग्जाम्पल 13 है, तो 13 के बाद में नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आएगा, पॉजिटिव 14, राइट। बात समझ में आई। ऐसे ही मैंने बोला 19 के नेक्स्ट कौन आएगा बताओ, तो आप बोलोगे 20। ऐसे ही मैं बोलता हूँ 1 के बाद कौन आएगा नेक्स्ट, 2, सिंपल सी बात है। तो पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी है इसने, जिनका प्रोडक्ट हमारा कितना है 306। तो मैं कह रहा हूँ कि यार फर्स्ट वाला जो इंटीजर है उसको अगर मैं x मान लूँ, वेरिएबल के फॉर्म में मानना पड़ेगा, तो x मान लूँ, तो दूसरा क्या होगा, तो आप कहोगे सर x+1 होगा, बस। तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए हमारे कॉन्जिक्यूटिव, इनका प्रोडक्ट जो है वही तो गिवन है 306। ये लो जी, बन गई इक्वेशन, क्लियर है। चलो बना लेते फटाफट से, आ जाओ क्वेश्चन को। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x+1 रेस्पेक्टिवली। पहला x है और दूसरा x+1 है, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो इसने कहा प्रोडक्ट जो है वो गिवन है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ, या डायरेक्ट ही लिख लेते ना, क्यों ऐसे लिखे प्रोडक्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को मल्टीप्लाई किया जा रहा है x+1 से, है ना। दोनों का प्रोडक्ट क्या गिवन है आपको 306, क्लियर है। कैसे करेंगे इसको, x को इंटू करेंगे x से तो ये हो जाएगा x², फिर प्लस है x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो प्लस x इज इक्वल टू 306। अब क्या करो, आप ट्रांसपोज कर दो, तो x² प्लस x प्लस 306 को ट्रांसपोज करो तो ये माइनस का 306 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या नज़र आ रही है आपको, सर ये तो नज़र आ रही है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना यार, यही तो बोला था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर बना लिए। अब आगे आप सॉल्व करना चाहते हो, x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के। जो x की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट वाला इंटीजर होगा, और नेक्स्ट वाला उसमें +1 कर दो तो नेक्स्ट वाला इंटीजर आ जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। इसने बोला है रोहन की मदर की एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम है, ठीक है। तो दो हमारे पास में पर्सन है, एक तो है हमारे पास में रोहन, और देखो एजेस वाले क्वेश्चंस जो है ना वो जिस तरीके से मैं अभी आपको करवा रहा हूँ अप्रोच करना, वैसे ही करना, कभी गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी, कभी गलत नहीं होगा। एजेस वाले क्वेश्चंस कितने भी आ जाए ना सब कर लोगे आप। रोहन मैंने लिखा, और ये रोहन की मदर लिख ली, रोहन्स मोम, रोहन्स मोम, ये लो जी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब समझना बहुत ध्यान से, इसने कहा है रोहन की मदर जो है ना 26 ईयर ओल्डर है उससे। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर प्रेजेंट एज की बात कर रहा है ये, तो प्रेजेंट एज अगर रोहन की, अभी मैं x ले लूँ तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी भाई, 26 ईयर बड़ी है ना रोहन से, तो x + 26 होगी ना, होगी बिल्कुल होगी, ये तो तुम्हें पता होगा।
फिर इसने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इसका प्रोडक्ट नहीं बोल रहा है, आगे पढ़ो, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद में, अभी प्रेजेंट तो ये है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अच्छा सर, समझ में आ गई बात, मतलब 3 साल बाद में इनका जो प्रोडक्ट करते हैं एज का तो 360 निकलता है। तो सर +3 अगर हम करेंगे, 3 साल बाद की बात हो रही है ना, तो 3 साल बाद की बात करूँ तो इनकी एज में +3 करना होगा। अभी प्रेजेंट एज अगर x है इसकी, हमने लेट की है, तो इसकी 3 साल बाद में एज x +3 हो जाएगी, और इसकी 3 साल बाद में क्या हो जाएगी सर, x + 26 + 3 हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये तो x + 3 हो गए सर, और ये हमारी x + 29 हो गई। बिल्कुल सही है, और इनका ही प्रोडक्ट इसने बोला है कितना है, 360। ये लीजिए, बन गई इक्वेशन। चलो अब समझ गए, तुम समझदार हो बहुत ज़्यादा। चलो तो हम लिख लेते हैं लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर। अगर रोहन की एज x है तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 20। देन रोहन्स मोम एज विल बी x + 26 ईयर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो इनकी बन रही है हमारी इक्वेशंस, वो क्या बन रही है, x + 3 और x + 29, इनका प्रोडक्ट वो गिवन है हमारे को 360। राइट, चलो कर लो, आ जाओ। तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 29 से, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, और प्लस के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 29 पूरे से, इक्वल टू यहाँ पर है 360। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x², x मल्टीप्लाइड बाय 29 कितना हो जाएगा, 29x, और 3 × x 3x, और 3 × 29 29 × 87 होता है, 29 × 58 29 × 87, ये लीजिए। ठीक है, अब x वाली टर्म रख लो साथ में, 29x + 3x लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगी, 29 30 31 32x, और ये 87 है, इसको इधर ले जाओ -360 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 32x, और 87 में से -360, 87 - 360 करना है, तो इस 316 में से 87 माइनस कर दो, 10 में से 7 लेस करेंगे 3, 5 हो गया, 5 में से 8 लेस करेंगे तो 15 में से 8 हो जाएगा 7, इसने कैरी दी थी तो 273। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 273, माइनस में आएगी वैल्यू, माइनस की बड़ी है, 273 इक्वल टू 0। तो ये हमारी यहाँ पर क्या बन के आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म होगी। क्लियर, इस तरीके से अपने को करना है, बहुत सिंपल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना। राइट, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, इजीली फॉर्म हो जाएगी। राइट, तो एजेस वाले क्वेश्चन के लिए इस तरीके का फॉर्मेट बनाओ और फिर करो, कभी गलती नहीं होगी, जैसे जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 4th पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of train। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन इसको हवा बना रखा है बस कि यार ये टफ होते हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल भी टफ नहीं होते। देखना इसको क्वेश्चन को मैं बहुत ईजी तरीके से करवाऊंगा आपको, बहुत ईजी तरीके से, कैसे समझना बहुत ध्यान से। अ ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो ट्रेन है ना वो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है एक सेम स्पीड से कर रही है, कोई ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा हो रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है। ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर उसकी स्पीड को मैं क्या कर दूँ, 8 km/h कम कर दूँ, ये कह रहा है सिचुएशन, अगर उसकी स्पीड को कम कर दूँ मैं 8 km/h, तो वो इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो 3 घंटे वो ज़्यादा रहेगी। ऑब्वियसली बात है, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं, पूरा अच्छे से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि यार अजमेर से मैं जा रहा हूं दिल्ली, ठीक है, जब मैं अजमेर से दिल्ली जाऊंगा तो मैं एक डिस्टेंस कवर करूंगा, और वो डिस्टेंस है मान के चलो 400 किलोमीटर का, मान के चलो इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस मेरे को जाना है। अब मैं जब अजमेर से दिल्ली गया तो मान के चलो 100 की स्पीड से गया, 100 km/h की स्पीड से गया, और फिर वापस मैं दिल्ली से अजमेर आया,
तो मैं मान के चलो कि मैंने अपनी स्पीड को कम कर दिया, मैंने कर दिया अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर पर हार, मतलब मैंने अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर हार कम कर दिया, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, जाने में ज़्यादा समय लगेगा या आने में कम समय लगेगा? तो ऑब्वियसली बात है यार, जाने में मेरी स्पीड ज़्यादा थी तो कम समय लगेगा, आते टाइम मैंने स्पीड को कम कर दिया तो मेरे को अब ज़्यादा समय लगेगा, राइट। तो यहाँ पर भी आप देखो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे, क्यों लग रहे? क्योंकि स्पीड को कम कर दिया गया। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही कि अच्छा सर, टाइम दे रखा है आपको, टाइम डिफरेंस दे रखा है, राइट, टाइम आपको डिफरेंस दे रखा है, राइट। और टाइम का डिफरेंस कितना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली सिचुएशन को देखें तो यहाँ पर देखो टाइम का कितना डिफरेंस आ जाएगा, पता है तुम्हें टाइम का कैसे डिफरेंस आएगा? जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको पता होगा डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टाइम यहीं रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। चलो बहुत बढ़िया, अब समझना इस सिचुएशन को। देखो बहुत अभी डायरेक्टली भी मैं लिख सकता था, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चंस अगर थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ गए स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर बेस, तो फिर कैसे करोगे डील? इसलिए समझना, अगर टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अजमेर से दिल्ली गया तो उसके लिए मेरे को कितना टाइम लगा? इस टाइम को बोल देता हूँ, अजमेर से दिल्ली वाले टाइम को बोल देता हूँ टाइम 1, T1 बोल देता हूँ, और दिल्ली से वापस अजमेर आया उसके लिए T2 रिप्रेजेंट कर देता हूँ समझाने के लिए। तो T1 जब गया मैं अजमेर से दिल्ली तो उसकी स्पीड डिस्टेंस कितना था? 400 ही था, ये तो कांस्टेंट था, फिक्स था, डिवाइडेड बाय अजमेर से दिल्ली की तरफ जाते टाइम पे मेरी स्पीड थी गाड़ी की 100 किलोमीटर, तो स्पीड लिखे मैंने 100, तो कितना टाइम लगेगा बताओ? 4 आवर्स, ठीक है। और फिर मैं दिल्ली से अजमेर आया तो मेरे ने डिस्टेंस तो 400 ही कवर किया, लेकिन मेरी गाड़ी की स्पीड क्या थी? 80 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। अब बताओ यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया टाइम का? टाइम का डिफरेंस आ रहा है सर 1 घंटे का। तो क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि जब इसने स्पीड को कम कर दिया ना तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगे। जैसा कि यहाँ पर देखो पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लगा है, 5 घंटे लग रहा है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ऐसा कह रहा है कि यार डिफरेंस दे रखा है इसने टाइम का, इसने आपको डिफरेंस दे रखा है, किसका? डिफरेंस ऑफ टाइम आपको दे रखा है, तो मैं टाइम के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। इसके कई सोल्यूशंस आप देखोगे बहुत टिपिकल सोल्यूशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है, समझ में नहीं आएंगे इसके सोल्यूशंस। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी सोल्यूशन समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको इतना ईजी तरीका दूंगा। समझ तो गए ना आप, टाइम का डिफरेंस दे रखा है तो अब टाइम के डिफरेंस ही अपन करेंगे, ठीक है। चलो तो अब देखो इस सिचुएशन को समझना, ये मैं लिखा हुआ ये इसको समझना। तो मैं कह रहा हूँ कि T1 पहली वाली सिचुएशन थी टाइम 1 और T2 दूसरी वाली सिचुएशन थी, ठीक है। अगर T1 फर्स्ट वाली सिचुएशन थी तो D अपॉन एस ही लगेगा टाइम के लिए, D अपॉन एस। तो यहाँ पर इस केस में डिस्टेंस कितना है बताओ? 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय स्पीड मेरी क्या रहेगी? तो मैं पहले कह रहा हूँ कि जो मेरा T1 टाइम था, राइट, T1 मतलब पहली सिचुएशन वाला टाइम, वो मैं x ले लेता हूँ, मान के चलो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन में ले लूंगा, कितना? यूनिफॉर्म स्पीड जो ले रहा हूँ मैं ट्रेन की वो x ले रहा हूँ इनिशियल, ठीक है। और टाइम 2 के लिए मैं स्पीड क्या ले रहा हूँ? टाइम 2 के लिए डिस्टेंस तो वही है 480 डिवाइडेड बाय टाइम 2 के लिए मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्या लिख रखा है? 8 किलोमीटर पर हार लेस, 8 किलोमीटर पर हार लेस लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 8 किलोमीटर पर हार लेस। क्या कर दी उसने? अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो टाइम 2 के लिए मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस 2, पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। बोलो बात समझ में आई? सिंपल, ठीक है। अब इन दोनों टाइम का डिफरेंस दिया हुआ, जैसे यहाँ पर 4 घंटे आ रहे थे, यहाँ 5 घंटे आ रहे थे, राइट। तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस कैसे निकला? 5 में से मैंने 4 घंटे लेस किया तो मेरा 1 घंटे का टाइम +1 निकला, +1 हार डिफरेंस निकला। तो मैं क्या कर रहा हूँ? देखो मैं कर रहा हूँ T2 में से T1 माइनस, बोलो बात समझ में आई? T2 में से T1 माइनस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर? T2 में से T1 माइनस करूँगा, वो निकलेगा मेरा कितने? टेकन 3 हार्स मोर, 3 घंटे ज़्यादा निकले तो 3 घंटे का। तो T2 मेरा कितना है यहाँ पर? 480 अपॉन x माइनस 8 है, राइट। और T1 कितना है? 480 अपॉन x है, इनका डिफरेंस इज इक्वल टू 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, क्वाड्रेटिक बना लेंगे सिंपल, लेकिन सिचुएशंस हमने क्रिएट कर दी है यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप में है, लेकिन मैंने उसको बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको टाइम लगेगा लेकिन यार समझाना है मेरे को अच्छे से, ठीक है। चलो
तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और लैंग्वेज के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लेट हम ले लेते हैं यहाँ पर, लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड, लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर हार। ये मैंने ले ली, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर हार ले ली। और उसकी ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर पर हार लेस हो गई, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी, राइट। चलो, अगर यूनिफॉर्म स्पीड, अगर और इन सिचुएशन 2, इन सिचुएशन नंबर 2 स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर हार। सिचुएशन नंबर 2 में ये हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चल रहे थे, जैसे जैसे ही बोल रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। तो 480 अपॉन, हमने क्या बनाई थी इक्वेशन, x माइनस 8, है ना, वो क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया, रफली हमने बनाई ली ये सारी चीज़ें, और माइनस 480 अपॉन x, वो आएगा हमारा 3 घंटे का डिफरेंस। खत्म। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर देखो, अब इसको सिचुएशन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। अभी आपको हो सकता है कि यार बहुत ज़्यादा, मैं देखो डायरेक्टली भी यहाँ पे सिचुएशन लिख के ऐसा कर देता, लेकिन पूरा मैंने आपको समझाया अजमेर से दिल्ली, दिल्ली से अजमेर, टाइम लगता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ यही होते हैं कॉन्सेप्ट्स, यही कॉन्सेप्ट्स दिमाग में जाते हैं। जिस चीज़ में टाइम लग रहा हो ना, समझ लो यार यहाँ से चीज़ें मिल रही है अच्छी, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर x माइनस 8 और x, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है इनका प्रोडक्ट। एलसीएम जब भी निकालते हैं ना, अगर ऐसे वेरिएबल के एलसीएम निकालने हो, राइट, x माइनस 8 है और x है, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो x माइनस 8 और x, यही एलसीएम होगा। लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्ट होता है और इसका सॉल्व कर लेंगे, नहीं सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं पर छोड़ देना। और इसको सॉल्व करना आता है आपको। इस x, इससे इसको डिवाइड करेंगे डिनोमीटर को, तो x माइनस 8 गया, तो बचा क्या, x 480x आ जाएगा। ये तो सॉल्व करना आता ही है आपको भाई, फ्रैक्शन सॉल्व करने आते होंगे आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन। माइनस इस x माइनस 8 इंटू एक्स में डिवाइड करेंगे x, तो ये x गया, क्या बचा, x माइनस 8, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 3, सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 480x, और ये सॉल्व होगा 480x माइनस 480x हो जाएगा, और माइनस 480 माइनस 8 ये हो जाएगा हमारा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, 8 8 जा 64, हाँ 32 6 38, 3840, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस की वैल्यू आएगी 3840, ठीक है। डिवाइडेड बाय x इंटू होगा x से तो x स्क्वायर, और x इंटू होगा माइनस के 8 से तो माइनस का 8x, और यहाँ पर है 3। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये प्लस का और माइनस का ये तो रिड्यूस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस एक तरफ ही है ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा, जीरो हो रहा है मतलब कुल मिला। और यहाँ पर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको सॉल्व, स्पेस है ना, दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3840 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल में है 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, इसको उधर ले जाओ, तो ये 3840 है, और ये हो जाएगा अपना 3 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3840, इसको सॉल्व कर लो तो 3x स्क्वायर और 3 8 जा 24x। इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। तो देखो ये है अपने पास में 3x स्क्वायर, ये माइनस का 24x, और ये प्लस का 380, इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। कुल मिला के मैंने ये सिचुएशन लिख ली ऐसी की ऐसी, और इसको उधर ले गया तो ये माइनस 3, तो ये बन गया अपना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दिख तो रहा है ना तुम्हें, हाँ ठीक है। तो ये इक्वेशंस यहाँ पर क्या होगी, हमारी फॉर्म होगी। इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट, क्लियर है। तो इसी के साथ में कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।